नमो 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 सिद्धाय नमो 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 आर्याय नमो 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 वज्रयाय नमो 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 लोये सौव साहून एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलाय च सवेसे पढ़मावयि मंगलम्। नमो चौविसाय तीर्थयराण उसभाई महावीर पज्जोत्सनान इनमेव निगन्धं भावयन् सत्यम् अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं संलकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्ध्यन्ति बुध्यन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो
हासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य श्री उत्तराध्ययन सुयदेवस्य अर्हणाय वठिवोमि पूज्यमे अर्हणा जहाँ सुतम जहाँ निर्देशम जहाँ विहीन तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति, उनके द्वारा दिए हुए निर्वाण कल्याणक के देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वर्धमानं शरणं पवजामि 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 जिन्होंने तीर्थ बनाया, जिन्होंने हर श्वास को तीर्थ बनाया, उन प्रभु की आराधना। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पर सुधर्मा स्वामी अपने तीर्थ बनने की अनुभूति से गुजर रहे हैं। किसी अहंकार को तीर्थ में रूपांतरित करने के लिए, किसी अज्ञान को ज्ञान का तीर्थ बनाने के लिए, संशय को श्रद्धा में रूपांतरित करने के लिए, कैसा अनूठा ज्ञान, कैसी अनूठी श्रद्धा, कैसा अनूठा शील प्रभु का था, उसको महसूस करते हुए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के जिज्ञासा का समाधान देते हुए, जम्बू स्वामी के जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी के समाधान की इस आस्था के साथ यात्रा, इस ध्येय के साथ यात्रा कि हमें भी प्रभु का वो ज्ञान, वो श्रद्धा, वो शील अनुभव में आए जिससे हमारा अज्ञान ज्ञान का तीर्थ बने, हमारा संशय श्रद्धा का तीर्थ बने, हमारा शील जीवन का तीर्थ बने। इन भावों के साथ पूछी सुनम समनमानाय आगारिनो यामरति सेके इन
दयदममाहु अनेलिशंसाहु समीकयाये कहं चनानं कहदस् शीलं कहं नायसुयसासि जानासिनं भिक्खुजहातयेनं आसुयम्भूयि जहानिसन् खियनये से कुशले मये अनन्दनानि अनन्ददन् जसंसिनो चक्षुपयेठियस जानाय धम्मं जधिं च ऊढमहेयं धीर्यं दिशासु तसाय जेत् नीचे समीखपन्ने दिवे वधमं समियादाहु शेषो वदंसि अभिभूयन् नीरामगन्धे धीमां धियम् अनुत्तरे सवजगन्सि विजयं गन्धातीते अभये श्रीभूयि पन्ये हनिये भुवन्दरे धीरे अनन्द जगो अनुत्तरे तपयि सूर्ये वैरोयनिन्देवतमं भगासे अनुत्तरं धमविनं नियामुनिका सवासुपन् इंदेव देवान महानु ससनेया दिविना विजिन सीमनया कयसाय रेवा मोदैवा विअनन् अनाइलेवा कसाय भिक्खु सकेव देवाय वै जोयिं सेवीर्येण हरिभो नवीर्ये सोदंसने सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुनो स्वयं सहसान उजोयनानंदिकंडगे पंडग से जोयने नव नवै सहसे उद्दूषितो येन जमेगं पुटे नवेचिटै भूमिवन् जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन् बहुनन्दनेय जंसे व्रते वेदयति मयिन् से पवये सदमः
वीराय कञ्चनमठवने अनुत्तरे गिरिजोयवद गिरिवरे से जलिए भूमे मये मजमी पनायते सूर्यसुदलेस एवं सिरिये उसुभूरिवने मनोरमे जोययत् सुदर्शन से वजसो गिरीश पवो चयिमादोवयस गीतो वमे समरणाय जायी जसोदंसननानशीले गिरिवरे निसहाययान रोये वसेठे वलय तो में से जगभूई मुनि नमजे तमदाउपने अनोतरम धममुई अनोतरम जानवरम झियाई सुसुख सुख अपगंड सुख संगे दोये गंधवदात सुखम अनुत्तरगम आसे सकमं सविसोयिता सिद्धिं गयिसायि मनम् नानेन शीलेन यदंसनेन रोके सुनाये जसामलि जंसेरदे में नयति सुवन वने सुवनंदनमाउस नानेन शीलेन यभूयि थनिया वसदाननोत्तरे चंदोवतारान महानुम गंधे सुवाचंदनमाउसेठम एवं मुनिनम अवणेनम जहाँ स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवाधरणेन्दमाउस खोदये रसवे जयन्ते तवो आहने मुनिवे जयन् हति सोये रावणमावुनाये शिवो मियानम् पक्की सुवगरुलेवे नो देवे निवानवादी निहनाय जोए सुनाये जहवी ससेने वो में सुवाजरवीन खत्तीन से जहदव के इसी न सेटे तहव दवाने दाना न सेटम
सचे सुवानवज वयदे तवे सुवाओ तम बवज लोगो तमे समरनाय पुते ठीन सेठालवस सभा सुअमाव सभान सेठा निवान सेठ ननाय पुत्ता वरमतिनानि पूढो अमेधो नय विगय गे न सनिं को अय्यासु तरिवों समुदं जमहाभोगं अभय रे वीरे अनंत कोहम जमानंजतहेव मायं लोभं जौतम अजत इयानिवन् अरहमहेसी न को वै पावन कारवे किरिया अनानियानं वडिया चटानं से सवायं इति वेयिता उवठिये संजमदीयर शिवारियाई दिसराय भदं वहानवं दुःखखयन् लोगं वेदित अरवरजवं बभुवार्यसंवरं शोचाय धमं समायमन्नबदो वसुदं सदहनाय जडानावो इंदेव देवा इव इंदेव देवा इव गमिसन्धि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय एक ऐसे अध्याय की तैयारी करें। पूजा करनी तो किसकी करनी, रिस्पेक्ट करना तो किसका करना है, सम्मान करना तो किसका करना, सत्कार करना तो किसका करना है। प्रभु फरमाते बहुश्रुत पूजा, जो बहुश्रुत है, जो ज्ञानी है, जो संयमी है, जो स्वयं का और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ है, ऐसे की ही आराधना करनी, ऐसे को ही रिस्पेक्ट देना, ऐसे की ही पूजा करनी। जिनकी तुम पूजा करोगे वो तुम्हें मिलेगा। वंदे तदगुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करते हैं। और जिनको वंदन करते हैं उनके वरदान मिलते हैं। मूर्खों को वंदन करोगे तो मूर्खता का ही वरदान मिलेगा। भोगी को वंदन करोगे तो भोग का ही वरदान मिलेगा। असंयमी को वंदन करोगे तो असंयम का ही वरदान मिलेगा।
भ्रष्ट को वंदन करोगे तो भ्रष्टता का ही वरदान मिलेगा। वंदन उनको हो जो श्रेष्ठता का वरदान देते हैं। और ऐसा बहुश्रुत परंपरा की भाषा में मैं आपके साथ बात नहीं करता हूं कि परंपरा तो बहुश्रुत के नाम से आपको कहीं ले जाएगी, कि जिसको 9-10 पूरब का ज्ञान है, जिसको बृहत्कल्प और निश्चित सूत्र का ज्ञान है, तो अपन तो बाजू में हो गए सारे। लेकिन परमात्मा जिस बहुश्रुत की बात करते हैं, उस बहुश्रुत को उपलब्ध होने के लिए परमात्मा 15 लक्षण देते हैं, 15 कला देते हैं, 15 कला पर 15 टेक्निक देते हैं। जीवन में यदि बहुश्रुत बनना हो तो परमात्मा के इन 15 वरदानों को आवो आज ग्रहण कर ले। 14 बद्दुआ से जीवन को मुक्त करे और 15 परमात्मा के वरदानों से जिसका जीवन संपन्न हो जाता है, वो बहुश्रुत है। और कौन बहुश्रुत नहीं होता है इसको भी प्रभु फरमाते हैं, और कौन बहुश्रुत होता है उसको भी फरमाते हैं। और बहुश्रुत होने के बाद जीवन कैसा बनता है उसको तो इतना सजाया, इतना सजाया, इतना सजाया है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कोई बहुश्रुत हो जाए तो बोले वो शंक हो जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो शैलवान शक्तिशाली अश्व हो जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो शेर हो जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो ऋषभ अधिपति बन जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो सूरज बन जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो चंद्रमा बन जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो सुमेरु पर्वत बन जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो सागर के समान हो जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो चक्रवर्ती हो जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो वासुदेव हो जाता है, कोई बहुश्रुत हो जाए तो तिजोरी हो जाता है। ऐसे अनूठे वरदान जिस बहुश्रुत के हैं, आओ प्रभु के चरणों में वंदन करते भी हैं कि प्रभु जिंदगी में बनूं तो बहुश्रुत बनूं, मूर्ख कभी न बनूं। बहुश्रुत की पूजा करते हुए मैं भी बहुश्रुत बन जाऊं। इस मंगल भावना के साथ आइए 11वां अध्याय। संजोगा विपमुख अनगर सभिकुणो आयारं पाऊ करे स्वामी अनुपुविं जयावि वोयिनी विजय थद्दे लुद्धे अनिगाये अभिखन उल्लवयि अविनीय अबहुस अह पंचयिठाने हिंजिका नलबयि थम्बाको हापमायेन रोगेन नसयेन अह अट्ठयिठाने शिखासिलेति उच्चय अह सिरे सयादत् नयमम मुदारे नासिले नविसिल नसियाई लोलुये अकोहरे सचरये शिखासिलेति उच्च अह 14 इठाने वर्तमाने उस अविनीय उच्च सो निवानम चन अभिखनम कोई अवई पबंधम च पकुवई मेति जमानो वमय सोयं लधुरम जय अभिपाव पारिक अविमित सुकुपाई सुपिय साविमितस रहे वासाई पावय पायिना
दोइले थद्दे लुद्धे असंविभागी अवियते अविनेयति अहपणरसाय ठाणे नियवती अचवले अमाय को अपंचाई खिवाई पबंधम चनक मिति जमानो भयई सोयम लद्धुम नम नय पाव परिखेवी नय मिते सुकुप अपिय सविमित सरहे कल्याण वसई कलहडमरवजी बुद्धि अभिजाइए हिरिमं पड़ी संलीन सुविनियति ऊंचाई वसे गुरुकुले निच जोगवमुबाणव वियंकरे वियवा से सिखन लद्दुमरी जहाँ संखमी पयम निहम दोहो विविनायई एवं बहु सुये भिक्खु। किस लिए करने निर्वाण कल्याण के श्रुदेव की आराधना? क्या प्रयोजन है इसका? प्रभु फरमा रहे हैं उत्तम अट्ठम गवेषे, श्रेष्ठ अर्थ की गवेषणा करने के लिए, श्रेष्ठतम बनने के लिए। और जो श्रेष्ठतम की गवेषणा करता है उसकी कसौटी दी आगे, जेन अपानम परम चैव सिद्धिम संपावो निज्जासी। जो स्वयं को और दूसरों को भी सफल करने में समर्थ बनता है वही उत्तम अर्थ की गवेषणा करता है। जिसके पास उत्तम अर्थ होता है वो स्वयं भी मंजिल पर पहुंचता है और दूसरों को भी मंजिल पर पहुंच जाता है। जिसके पास उत्तम अर्थ होता नहीं, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे। उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला का वाक्य दूजा होता है, हम तो तिरेंगे तिरेंगे सनम, तुम्हें लेके तिरेंगे। और ऐसा सोच जिसके मन में पनपता है वो बहुश्रुत कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। दोनों की बात एक साथ चलेगी। 14 और 15 शुरुआत की जो 8 बातें 5 बातें उनको छोड़ रहा हूं। जिन विजय थद्दे लुद्धे अनिंग गए, जो मूर्ख है, जो अहंकारी है, जो लालची है, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी ज्ञान नहीं मिल सकता है। रोगेन अलसयन थम्बा कोहा पमायनम, रोगेन अलसयन, जो खंबे के समान जीते हैं। मैं क्यों जाऊं, उनको जरूरत हो तो मेरे पास आएगा। मैं क्यों झुकूं, उनको गरज है तो वो झुकेंगे। खंबा खंबा बन करके जीते हैं। क्रोध, प्रमाद, और ये 3 जहां आएंगे, ये 3 बातें जिसके पास होगी वह बीमारी तो आनी ही आनी है। क्रोध और अहंकार का वायरस अंदर हो और साथ में प्रमाद का उसको टॉनिक मिल जाए तो बीमारी और आलस को आने के लिए देर कौन सी लगनी है। और ये लोग जीवन में कभी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो 8 गुणों से संपन्न होते हैं वही शिक्षाशील होते हैं। बड़े सुंदर शब्द है। कौन विद्यार्थी बन सकता है, कौन ज्ञान ग्रहण की इच्छा रख सकता है,
किसका स्वभाव है ज्ञान को ग्रहण करना। अहासिरे, जो ताना नहीं कसते, किसी की मजाक नहीं उड़ाते, किसी की खिल्ली नहीं उड़ाते, किसी का आपकी भाषा में माप नहीं निकालते। अहासिरे सयादंते, जो निरंतर स्वयं का नियंत्रण करते हैं। नया मम्म उदाहरे, किसी का ऐसा रहस्य जो उसके लिए प्राण घातक बन सकता है, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त कर सकता है, किसी की इज्जत जो चौराहे पर नहीं लाता है। नासीले न विसीले, जिसके पास अशील भी नहीं है, जो शील संपन्न है, जो विशिष्ट शील संपन्न है, जो अति लालच नहीं करता है, और कोहो ने सच्चा रहे, जो गुस्सा नहीं करता है ज़्यादा, और जो सत्य से प्यार करता है, वही शिक्षाशील हो सकता है। अगली बात थोड़ी गहराई से सुनना है। इन 14 स्थानों पर रहने वाला साधु भी 14 बातें जिसके पास है वो संयमी भी होगा, उसने दीक्षा भी ली होगी, कपड़े भी पहने होंगे, तो भी परमात्मा कहते हैं वो अविनीत है और वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वाणम च न गच्छति। और जिसके पास इन 14 के प्रतिपक्ष 15 बातें हैं, वो निर्वाण को प्राप्त होगा। अभिखनम कोई हवई, पहला लक्षण। दोनों साथ में चलेंगे। अब दोनों के तरफ ध्यान देंगे। एक 11वीं गाथा है और एक 7वीं गाथा है। 7वीं गाथा का पहला चरण है अभिखनम च कोई हवई। बार बार गुस्सा करता है, बार बार गुस्सा करता है, बार बार चिड़चिड़ करता है, बार बार उचकते ही रहता है। एक गुस्सा शांत नहीं हो कि दूसरा गुस्सा शुरू। एक बात समझा दो तो दूसरी बात तैयार। ऐसा जिसका नेचर है। और दूसरी तरफ अपंच ऐक्य वे 15 नियावती अचवले, जिसकी वृत्ति नम्रता की है, जो अचपल है, जो स्थिर है। बैठ गया तो गणपति बप्पा, चल पड़ा तो घोड़ा, है ना। बैठना तो कैसा और चलना तो कैसा, घोड़े जैसा है। जब चपलता तो चपलता, जब स्थिरता तो स्थिरता है। प्रबंधम च कोवई पकोवई, ये बहुत सुंदर शब्द दिया परमात्मा ने। प्रबंधन, मैनेजमेंट, व्यवस्था, स्ट्रक्चर ऐसा करके रखता है कि बार बार समस्याएं जन्मती चले जाएं। अपना माइंड सेट, अपना सोचने का तरीका इतना कंडीशनल बना लेता है कि बार बार झगड़े हो ही जाए। किसी ने कोई बात करी, छोड़ना ही नहीं, पकड़ के रखना है। प्रबंधम च पकोवई, जिसकी बात पकड़ने की आदत है, तमिया पकड़ने की जिसकी आदत है। प्रबंधम च न कुवई, जो प्रबंध नहीं करता, किसका पाप का प्रबंध नहीं करता, गुस्से का प्रबंध नहीं करता है। एक एग्जाम्पल दूं, क्योंकि बहुत सारी बातों से रूबरू होना पड़ता है। ये टॉवेल यहां रहना चाहिए, यहां के अलावा कहीं गया मैंने 17 बार कहा ना, मुझे बेडरूम में बेड पर टॉवेल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तुम वही पटकते हो। अरे अच्छा नहीं लगता तो उठा के तू रख देना, झगड़ा क्यों कर रही है।
परफेक्शन। मैंने कहा नहीं, ये वस्तु यहां रहनी चाहिए, फिर किसकी हिम्मत हो गई यहां से वहां रख दिया है? ये किसके प्रबंध है सारे? शांति के? ये सारे अशांति के प्रबंध है। तने मालूम है ना, मने चाय में शक्कर ज्यादा नहीं चले, क्यों ना के ज्यादा अक्ल को नहीं। एक कंडीशनल माइंड, एक कंडीशनल माइंड का मीनिंग है पाबंद, और जो अनकंडीशनल है, हो सकता है आज थोड़ी सी शक्कर ज़्यादा आ गई, ओके ठीक है, आज थोड़ी शक्कर कम आ गई, ओके ठीक है। इसको कहते कि उसका कोई कंडीशन नहीं, ऐसा तो ऐसा, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल रहता है परमात्मा कहते हैं वो बहुश्रुत हो सकता है। जो फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। 11 महीने हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। कितने मर्डर हो रहे हैं। मैं बहुत बार सोचता हूं, यद्यपि मेरा संबंध नहीं, लेकिन मेरा संबंध है, डायरेक्ट संबंध नहीं लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है। इस बात पर आपत्ति तो लेनी ही चाहिए सभी ने कि सरकार यदि अपनी जनता के साथ संवाद नहीं कर सकती है तो उसको सरकार के रूप में रहने का अधिकार नहीं है। जो कुटुंब प्रमुख अपने परिजनों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ संवाद नहीं कर सकता है, शायद शिकायत गलत होगी, लेकिन शिकायत को दूर तो करना ही पड़ेगा। बाकी सब सुनने से इनकार कर सकते हैं, प्रमुख को सुनने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। तुम देश के पीएम कहलाते हो, गृह मंत्री कहलाते हो, और इतने सालों से तुम्हारी जनता रस्ते पर बैठी है और तुम दर्द सुनने से इनकार कर रहे हो। नहीं, ये हमदर्दी नहीं है। उनकी मांग वाजिब के गैर वाजिब वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन समाधान का मार्ग नहीं खोला जाए ये गलत है। समाधान का मार्ग खोलने के प्रयास निरंतर होने ही चाहिए। तुम चाइना के साथ बातचीत कर सकते हो, चाइना तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, फिर भी तुम्हारी बातचीत जारी है। कितने साल हो गए, कितने महीनों से बातचीत जारी है, और अपनों से तुम बात नहीं कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन मार्क है ये। नहीं, इसलिए ये प्रबंधम च पकुवई। मैं जानता हूं मेरी टिप्पणी किसी को सुहाएगी, किसी को नहीं सुहाएगी, लेकिन मेरे अंदर में इस बात को लेकर के पीड़ा है। मैं संवेदनशील हूं, संवेदना शून्य में हो नहीं सकता। बात सही है कि गलत है, वाजिब है कि गैर वाजिब है, लेकिन माँ को, बाप को बच्चे की बात सुननी ही होती है। बच्चा जिद्दी हो सकता है, माँ बाप को जिद्दी होने की परमिशन नहीं है। पता नहीं ये सूत्र क्यों छूट गए। प्रबंधम च कोई मित्ति ज मानो भयई, मित्ति ज मानो वमई। दो शब्दों को एक साथ ले रहा हूं मैं, दोनों को भी। एक मैत्री को ठुकराता है, एक दोस्ती को ठुकराता है, एक मैत्री का वमन करता है। ठुकराना शब्द तो बहुत छोटा है, परमात्मा तो शब्द दे रहे मैत्री वमई, मित्ति ज मानो वमई। दोस्ती करता है और फिर वमन कर देता है। वमन करने का मीनिंग समझते हो ना, कि एक बार किसी पदार्थ का वमन हो जाए तो फिर उधर देखने का मन भी नहीं होता है। मित्ति जो मानो भयई, जो मैत्री की भक्ति करता है। श्री कृष्ण वासुदेव सुदामा की मैत्री, मैत्री की भक्ति करता है।
द्रोणाचार्य और द्रुपद जम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कार्याए सोमिच्छो राय सब धम्माइक बनाए जो में देवशा यारो कहो तस कमासनो पड़िक कमामी निंदामी गरियामी अप्पानम ओ सराम वर्धमानं शरणं भवजामि चत्तारि मंगलं हरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लघुतमारि हन्ता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि हरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि हरिहंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना क्षय अमर पद हो वर्धमानं शरणं भवजामि